हे गाइज, वेलकम टू जेन्युइन स्टडी। माई सेल्फ घनश्याम। दोस्तों, ये भारतीय संविधान का सुपर फास्ट प्रैक्टिस सेट है। इसके अलावा जितने स्टैटिक सब्जेक्ट है सबका 1 बाय 1 सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज आएगा जब तक 67 बीपीएससी का पीटी एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है, तब तक आता रहेगा लगातार। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बताइए। पहले का आंसर बताइए, राज्यसभा के सभापति अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? ठीक है, इसका आंसर सोचकर बताइए। काफ़ी लोग गलती कर सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, आप लोग में जो भी फर्स्ट टाइम है इस चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मेरा भी मदद कीजिए कि 1000 मेरे सब्सक्राइबर हो जाए। आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, इसीलिए चैनल को जरूर तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी किया है, ठीक है, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? तो राज्यसभा के उप सभापति को नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर होगा राष्ट्रपति को। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, राज्यसभा का सभापति है ना यहाँ पे, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे। तो भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। और सिमिलरली इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, जब राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना होता है तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है। और आज का गुड न्यूज है दोस्तों, जगदीप धनखड़ जी भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं आज, जो बीजेपी के तरफ से जीते हैं, बीजेपी के सपोर्ट से जीते हैं। आप लोग याद रखिए इसे। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, तो उनको बहुत बहुत बधाई। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी समय चला जाएगा इस तरह। बताइए इसका आंसर क्या होगा। राज्यसभा का सभापति किसके द्वारा चुना जाता है? फिर देखिए यहाँ पे एग्जामिनर ने कैसे सवाल को घुमाया है। डायरेक्ट प्रश्न को नहीं दिया है, इनडायरेक्टली इसमें पूछा है। ठीक है, ताकि स्टूडेंट गलत कर दे। राज्यसभा का सभापति किसके द्वारा चुना जाता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित एवं नामांकित दोनों सदस्यों द्वारा। दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ मेंबर लेते हैं। ठीक है, ऑफ बोथ हाउस, केवल लोकसभा और राज्यसभा के हाउस का। ठीक है, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में केवल इलेक्टेड, नॉट नॉमिनेटेड। ठीक है, और राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के विधानमंडल के सदस्य भी भाग लेते हैं। ठीक है, लेकिन विधान परिषद के नहीं, केवल एमएलए, नॉट एमएलसी। इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा ये सवाल है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? तो राज्य सूची में कौन है? जनगणना नहीं है, ये तो केंद्र सूची में है जनगणना। निगम कर भी, कारपोरेट टैक्स भी क्या है? केंद्र सूची में है। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक नियोजन ये क्या है? समवर्ती सूची में है। राज्य सूची में क्या है? रेलवे पुलिस है, जीआरपी है दोस्तों। रेलवे पुलिस में दो तरह के होते हैं, आप लोगों को पता होगा। एक जीआरपी होता है, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, जो राज्य पुलिस होता है रेलवे में, और एक होता है आरपीएफ। आरपीएफ वाले सेंट्रल के होते हैं। ठीक है, चलिए ये बताइए जल्दी जल्दी। अब देखते हैं सवाल को, समय नहीं है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा चौथे का। निम्न में से कौन सी समिति है जिसमें केवल लोकसभा का सदस्य होता है? केवल लोकसभा का सदस्य प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट समिति में होता है। कितना होता है? 30 होता है। ठीक है, और लोक लेखा समिति में 22 होता है। राज्य लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। इसका बताइए पांचवे का। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद का तो एलिमिनेशन हो गया है, खत्म हो गया है, सॉरी एबोलिश कर दिया गया है, नीति आयोग आ गया है इसके जगह पे। लेकिन फिर भी इससे बार बार जो है हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है सवाल, इसीलिए मैंने भी एक सवाल दाग दिया। बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध क्या होता है? तो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से संबंध होता है। ठीक है, ये बताइए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन
भिन्न वर्ग में आता है, बताइए कौन? ये तो तीनों क्या है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। राइट टू इक्वलिटी है, समानता वाला अधिकार है इसमें। लेकिन 19 जो है भिन्न वर्ग में आता है, राइट टू फ्रीडम में आता है। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। बताइए 7वें का, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, बताइए क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है किसके द्वारा? तो भारतीय संसद के द्वारा। ठीक है, संसदीय कानून के द्वारा। जोनल काउंसिल, और कितने जोनल काउंसिल है दोस्तों क्षेत्रीय परिषद देश में टोटल कितने हैं? इसका कमेंट आप लोग कीजिए। ये बताइए निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? किसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, मेघालय में नहीं है, गोवा में भी नहीं है। यानी कि उपयुक्त तीनों में जो है आरक्षण नहीं है। इसके अलावा और भी मैं बता दे रहा हूँ, गोवा हो गया, नागालैंड में भी नहीं है, सिक्किम में भी नहीं है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर मेघालय में भी नहीं है, ये तो है ही। अगला सवाल बताइए 10वें का, लाभ का पद परिभाषित हुआ है, बताइए लाभ का। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं ना, किसी सांसद का या प्रधानमंत्री का योग्यता में हम लोग पढ़ते हैं कि उसे लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। तो इसका परिभाषा डिफाइन किसने किया है? तो इसे संसद ने डिफाइन किया है, इंडियन पार्लियामेंट ने। ठीक है, 10वें का आंसर बताइए। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों इसे आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ इसके बारे में। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, पहले इसका आंसर मैं बता दूँ, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और ये किस आर्टिकल में आता है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बीपीएससी पूछ सकती है। तो संविधान के अनुच्छेद 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने के संदर्भ में प्रावधान है। तो 126, ठीक है, 126 आर्टिकल में भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ये बताइए भारत में 11 नंबर बताइए, भारत में कोई भी राजनैतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर पर दल है कम से कम कितने राज्यों में? कम से कम 4 राज्यों में। ठीक है, 12 नंबर बताइए जी, 12 नंबर बताइए सर एंड मैम, क्या होगा इसका आंसर? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को 42वें संविधान संशोधन द्वारा कब? 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। ये भी पूछता है, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। और शुरुआत में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10। ठीक है, और बाद में टोटल कितने हैं? 11। ये बताइए इंटरनेट चलाने का अधिकार, आप लोग इंटरनेट बहुत चलाते हैं ना, बताइए ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इंटरनेट चलाने का अधिकार ये ना किस में है? ये कॉमन सेंस किस वाले? हम लोग काफ़ी स्वतंत्रता के साथ इंटरनेट चलाते हैं, सब लोग काफ़ी स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं। और स्वतंत्रता किस में है? 19 नंबर में है, जिसमें एक्सप्रेशन भी है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? 19, अनुच्छेद 19। ठीक है, ये बताइए निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, बताइए जी इसका क्या होगा? दोस्तों आप लोग सुने होंगे एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है एलिमिनेशन मेथड? कैसे हमें कुछ ऑप्शन का आंसर पता होता है और कुछ का नहीं होता है, तो कैसे एलिमिनेट करके आंसर निकालते हैं, इसमें आप लोग समझ लीजिए। जो लोग नए हैं, जिन्हें जानकारी है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। बताइए मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी में 1 नहीं है। तो 1 नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, इसमें 2 3 1 नहीं है, क्योंकि 1 सही है ना। और 2 भी नहीं होगा क्योंकि 1 नहीं है। तो आंसर क्या होगा? या तो बी होगा या तो सी होगा। ठीक है,
तो बी और सी दोनों में 1 है तो ये सही है। केवल अब ये 3 नंबर देख लेते हैं सही है कि गलत है, उसके बाद आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 2 नंबर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, गलत कट चुका है ऑलरेडी। मंत्रियों के वेतन और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नहीं, मंत्रियों के वेतन और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा नहीं, ये गलत है। तो केवल इसका आंसर क्या होगा, बी होगा 1। ठीक है, इसका आंसर बताइए। भारतीय संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, बताइए। इसका आंसर होगा 1991। ठीक है, 16 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को किसको दिया है। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को किसको दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, केवल संघीय सरकार को। ठीक है, केवल संघीय केंद्र सरकार को दिया है। अवशिष्ट अधिकार किसे कहते हैं, जो अधिकार राज्य सूची या समवर्ती सूची या केंद्र सूची किसी में भी जिस अधिकार का मेंशन नहीं किया गया है उस अधिकार को बोलते हैं अवशिष्ट अधिकार। इसका आंसर बताइए। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो ये उत्तर प्रदेश है। ये कॉमन सेंस वाली बात है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस वाली का क्या मतलब, क्षेत्रफल के आधार पे तो सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश नहीं है, लेकिन जनसंख्या के आधार पे तो सबसे ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा में इसका है। ठीक है, 80 क्या है लोकसभा और 31 क्या है राज्यसभा का सीट है। इसका बताइए। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी, तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी, 6 दिसंबर 1946 को की गई थी। ठीक है, और पहली संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुआ था, 3 दिन बाद। ठीक है, 19 नंबर सवाल बताइए। दोस्तों इसमें टोटल 25 सवाल हैं, प्लीज़ अपना अपना स्कोर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बताइए इसका। निम्नलिखित में से किस संशोधन से सिक्किम को एक पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया, तो दोस्तों 35, ठीक है, 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को एसोसिएट राज्य का दर्जा मिला था, लेकिन 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, ये बताइए, एवरग्रीन क्वेश्चन हमेशा ये पूछता रहता है। दल बदल विरोधी कानून संसद द्वारा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया था, बताइए। तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में दल बदल विरोधी कानून संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, 21 नंबर सवाल बताइए। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा, बताइए। टोटल मौलिक कर्तव्य 10 था शुरू में, लेकिन बाद में दोस्तों यहाँ पे माफ़ कीजिएगा 2003 नहीं होगा, ये 2002 होगा। ठीक है, 2002 होगा दोस्तों। माउस से मैं लिख रहा हूँ घुमाकर, माउस से लिखने में दिक्कत होता है, माफ़ कीजिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा 2002 है ये। ठीक है, तो 86वां संविधान संशोधन था ना, इसके माध्यम से एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें जो भी पेरेंट्स हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए। ये बताइए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, डबल चैम्बर किस राज्य में नहीं है, तो अभी तो वर्तमान में टोटल 6 राज्य हैं जिसमें द्विसदन है। जैसे बिहार है, बिहार में डबल है, एमएलए है, एमएलसी है। ठीक है, विधानसभा भी और विधान परिषद दोनों है भी बिहार में, तेलंगाना में भी है, कर्नाटक में भी है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, पंजाब इसका आंसर होगा। ठीक है, पंजाब में नहीं है द्विसदनीय। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वन और वन्य जीवों का संरक्षण को राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। किस संविधान संशोधन द्वारा
वन और वन्य जीवों का संरक्षण को राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन को भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटी संविधान कहा जाता है। इसे आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 को आप लोग पढ़िए जाकर बढ़िया से, इससे काफ़ी आप लोगों को नॉलेज मिलेगा जो कि हमेशा पूछता रहता है, ठीक है। और अनुच्छेद 48A में भी है DPSP में वन और वन्य जीवों का संरक्षण, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? Which of the following is authorized to mention interstate, माफ कीजिएगा, इसका क्या होगा? बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथोराइज टू क्रिएट इंटर-स्टेट काउंसिल? बताइए, इंटर-स्टेट काउंसिल कौन क्रिएट कर सकता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति होगा, ठीक है, राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 263 में, इसे भी याद रखिएगा, इंटर-स्टेट काउंसिल, राष्ट्रपति इज ऑथराइज टू क्रिएट इंटर-स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263। ओके, 25 नंबर बताइए आंसर क्या होगा? प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? बताइए। इसका आंसर होगा नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। दोस्तों, वरिष्ठतम सदस्यों में से एक का मतलब ये ना समझ लीजिएगा कि जो एज में बहुत ज़्यादा होगा, बूढ़ा होगा, उसे नहीं, जो सबसे ज़्यादा बार लोकसभा का चुनाव जीता हो अधिकतर, ठीक है। ये है होमवर्क क्वेश्चन, एकल नागरिकता, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप इज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ठीक है। बताइए किस देश के संविधान से एकल नागरिकता ली गई है, ठीक है। दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा भी हेल्प कीजिए। और कल आप लोगों के लिए हिस्ट्री का आ जाएगा और उसके बाद जियोग्राफी बिहार स्पेशल भी आएगा। 1 by 1 क्विक रिवीजन सीरीज, सुपर फास्ट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।